हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोग 2010 से 2025 तक का क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग 2016 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये लेक्चर चौथा है, अभी तक में 3 लेक्चर हो गया, अराउंड 30 क्वेश्चंस। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रेंड गिवन बिलो। एटॉमिक नंबर दिया गया है टिटेनियम का, क्रोमियम का और मोलिबेडनम का। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? डेल ओ का पूछा है। ठीक है, देखो, डेल ओ निकालने के लिए दो तीन चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद लिगेंड भी चेक करना होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। और उसके बाद मेटल को चेक करना होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, साथ ही साथ मेटल भी चेक करो, फिर लिगेंड चेक करो। ठीक है, इसमें देखो, यहाँ पे 3D सीरीज है और यहाँ पे 4D है। ये ना D4 का क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टन, ठीक है। और इधर देखो, टिटेनियम टिटेनियम, मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। ठीक है, देखो, पहली बात, अगर डेल ओ फाइंड करना हो, 3D का मेटल दिया गया और 4D का मेटल दिया गया, तो 4D मेटल का ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्प्लिट कराता है, इससे CFSE बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड फॉलो होगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल सेम हो और लिगेंड भी सेम हो। और अगर मेटल डिफरेंट हो, मतलब ये 4D है और ये 3D है, तो 4D का ज्यादा होगा। अगर 5D दे दे तो 5D का और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या होगा, मोलिबेडनम का ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। ये भी सही हो सकता है, ये दोनों निकल जाएगा। उसके बाद देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो CFSE ज्यादा होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो याद रख लो, अगर याद नहीं रखना है, सिंपल तरीका है, CFSE निकाल लो। CFSE कैसे निकाला जाता है? देखो, ये d ऑर्बिटल है 5, ये स्प्लिट हुआ 2 में, नीचे 3 में। ये T2G है, ये EG है। ठीक है, एक और इधर बना लेते हैं सिमिलरली, 5, एक इधर। ठीक है, अब देखो, क्या बोले हम, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो CFSE उसका ज्यादा होगा। ठीक है, इस पे देखो, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका CFSE यानी डेल ओ कम बोल रहा है, ये तो नहीं होगा, यही होगा। इसका चेक करो, देखो, टिटेनियम +2 में होगा, होता है तो D2 होता है। ठीक है, स्कैंडियम टिटेनियम तो 22 पे आता है वो, +2 रहेगा तो D2 होगा, +3 है तो D1 होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक इधर आएगा। इसका CFSE अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? नीचे वाले का बताए -2/5 और ऊपर वाले का +3/5। ये याद रखने का भी तरीका होता है, टोटल 5 ऑर्बिटल होते तो 5 नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा T2G तो नीचे 3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा +3/5, और ऊपर 2 है तो ये नीचे आ जाएगा -2/5। ठीक है, इसका CFSE कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? -2/5 इंटू, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हो गया -2/5, ये -0.4 के आसपास आएगा। ठीक है, इसका देखो, इसमें +2 है और टिटेनियम है, तो यानी D2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका CFSE कितना होगा? -2/5 इंटू 2, ये हो गया -4/5, तो ये कितना आएगा? -0.8। अब देखो, -0.5 बड़ा है या -0.8? माइनस लगा हुआ है ना, प्लस लगा रहता तो ये बड़ा होता, ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसीलिए +3 वाले का ज्यादा होगा। या तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, नहीं तो निकाल के देख लो किसका ज्यादा है। CFSE निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब n इक्वल्स टू सेम। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो, किस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। ये देखो, मैंगनीज यानी D5, ये ये क्रोमियम +2 यानी D4। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर, कैंसिल। ये D7 और ये D6,
तो D7 कैसे फिल होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। और D6 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो, D4 है और इधर D7 है, मतलब इसी को उल्टा के लिख दिया और तो कुछ किया नहीं है। ये D6 और ये D6 था, ये D4 था। ओके, चेक करो फिर से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें देखो D4 यानी 1 2 3 4, इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। और D7 में कितना था? 3 था, इधर 3 हो गया। ये भी नहीं हुआ, तो हमारा यही बच गया, यही आंसर हो जाएगा। बट चेक करो, ये D4 है, तो D4 में कितना? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। और D6 में कितना आया था? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही था ना। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल है, इसमें D6 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर भी है। ठीक है, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, दोनों में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर हो गए। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला बताई है, n × n+2। इसमें इधर 4 रखोगे, फिर इधर देखो, इसका अगर हम ये निकाले, इधर भी 4 रखेंगे। इसका अगर हम ये निकाले, तो इधर भी n × n+2, इसमें भी 4 रखेंगे, वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, इसलिए डायरेक्ट बोल दिए n सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। हाँ, याद रखना, ये सिर्फ डी ऑर्बिटल के लिए है, ये सिर्फ स्पिन ओनली क्वांटम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? अच्छा, ये पहले ही लगा दिया गया, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, पेज नंबर अराउंड 120, ये डी एंड एफ ब्लॉक। देखो, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम। CONH3 6 3+, यहाँ पे 3+ की जगह 3 क्लोराइड डाल दिया। अब देखो, 3 क्लोराइड, 3 माइनस जाएगा बाहर, तो 3+ चार्ज आएगा, यही हो गया आंसर। और वैसे भी होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो से मतलब सेम काइंड ऑफ, यानी सेम टाइप ऑफ अगर लिगेंड प्रेजेंट हो, यहाँ पे दिया गया है, कंपाउंड इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, यानी लिगेंड की बात कर रहा है, इज होमोलैप्टिक। डोनर ग्रुप मतलब लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनर ग्रुप लिखा गया। कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, यानी लिगेंड, तो ये हो गया हेट्रोलेप्टिक। देखो, ये एग्जांपल भी यहीं पे, अच्छा यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, क्योंकि यही पक्का पूछा दिया गया होगा आंसर में। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का। अब ये दोनों भी कहीं ना कहीं दिया होगा, बट मैंने उतना नहीं ढूंढा। बट ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब वही समझ लो, सेम काइंड ऑफ लिगेंड, सेम टाइप ऑफ लिगेंड लगा हो मेटल के साथ, तो वो होमोलैप्टिक होता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल लिगेंड हो तो वो हेट्रोलैप्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following complex will consume more equivalent of aqueous solution of AgNO3? देखो, more equivalent of aqueous solution AgNO3 कंज्यूम कौन करेगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हो, वही होगा। इसमें एक भी क्लोराइड आयन बाहर नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, 3 वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि मोर नंबर कंज्यूम करेगा, मोर इक्विवेलेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, मतलब क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितना ज्यादा होगा वो आंसर होगा। सिंपल। इसको अगर थोड़ा लिखना हो तो लिख सकते हो, मोर इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 aqueous solution will be consumed if complex will furnish more chloride ion in solution। देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहता है ना, वही सॉल्यूशन में जाके
एक्सचेंज होता है। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो अंदर है, जो डायरेक्ट मेटल के साथ अटैच है लिगेंड, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा है। देखो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये फेक फेक आइसोमर और फेक एंड मर आइसोमर ये बनाता है। पिछले लेक्चर में ही था। इसका स्ट्रक्चर देखो, फिर से बना देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, ये हो गया फेक आइसोमर, मतलब एक ही फेस पे प्रेजेंट है NH3 और इधर एक ही फेस पे प्रेजेंट है क्लोराइड। ठीक है, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ऑप्टिकल आइसोमर क्या बताए थे, जिसमें POS और COS दोनों नहीं रहे। POS एंड COS दोनों नहीं रहे। ठीक है, इसमें भी POS प्रेजेंट है। इसमें देखो, ट्रांस है, COEN, ट्रांस EN मतलब इधर होगा EN, यहाँ EN मतलब नाइट्रोजन, सी NH2 CH2 CH2 NH2, इधर भी NH2 CH2 CH2 NH2, डायरेक्ट बना देते हैं। फिर Cl, इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये सिस वाला हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो देख सकते हो, कुछ इस तरह से होता है। ये CO, देखो ये मेटल है, ये क्लोराइड इधर है, और ये अभी बताया ना EN, ये N नाइट्रोजन, CH2 CH2 NH2, इधर भी NH2। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सिस है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सिस आइसोमर है। इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो कर देखो, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन करना है तो देख सकते हो इसको। देखो, CO NH3 Cl, ये तो इसी तरह से हो गया, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किए थे हम। बट ठीक है, देखना है देख सकते हो। इसमें भी POS प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। इसमें भी POS प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए ये दो नहीं होगा। जिसमें POS और COS ना हो, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो उसमें वो ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, CO2 CO8 डिस्प्ले। देखो, ये स्ट्रक्चर अगर तुमको याद है तो सही है, नहीं याद है तो दिक्कत होगा। ये मेटल कार्बोनिल्स के अंदर आता है। मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसमें कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच ये एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये टर्मिनल हो गया, और ये ब्रिज हो गया। सॉरी, ये ब्रिज। तो क्या है, 1 CO CO बॉन्ड, 1 कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड, 6 टर्मिनल CO6, 2 ब्रिजिंग। ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये NCERT में दिया गया है स्ट्रक्चर। देखो, ये रहा CO2 CO8, ये शायद 135 पेज पे था या क्या। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इतना देख सकते, ये सब के सब मेटल कार्बोनिल्स है। मेटल कार्बोनिल्स मतलब मेटल के साथ CO अटैच हो। ठीक है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। ये तो खैर देखे भी होगे, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी आया था, या नहीं तो आगे आएगा ही। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो और ये भी याद रख सकते हो। क्या पता इस बार ये पूछा तो कभी ये भी पूछ दे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना, इसलिए ये सारा मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया। ये 135 पेज है, 135 या 132 कुछ तो था, बट NCERT का ही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर को अगर बॉन्ड टर्मिनल सब निकालने बता दे तो वो भी हो जाएगा। ये आगे पढ़ोगे, जब BSc MSc करोगे तो ये OMC में आता है, मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है।
जैसे मेन ग्रुप में ऑक्टेट होता है, उसी तरह ओएमसी में जाओगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स। 16 वाले भी होते हैं, 17 वाले भी कुछ होते हैं, बट 18 वाले मोस्टली होते हैं। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बस ये स्ट्रक्चर याद रख लो। ठीक है, फिर भी अगर आपको जानना हो तो आप बताना, तो फिर कमेंट में बताना, तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक छोटा सा वीडियो बना देंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी वाला, जो जैसे ये जितना दिया गया है ना, इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर सपोज स्ट्रक्चर याद नहीं हो तो फिर कैसे निकालेंगे कितना टर्मिनल है, कितना ब्रिज है ये। ठीक है, नेक्स्ट, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो इसमें बताने की जरूरत है क्या। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निकालना हो तो निकाल लो। MnO2 एक्स माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 तो 2 है, तो गुना 2 इक्वस टू 0। एक्स इक्वस टू +4 आएगा इसका। और इसका देखो, एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस -2 इंटू 2, यहाँ क्यों माइनस आएगा, एक्स प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि अंदर हमने -2 डाल दिया है। और है ना, देखो सॉरी, यहीं पे देखो, इसका इसको एक्स मान लो, इसको -2 इंटू 2 कर लो, और इसको -2 कर लो। एक्स -4 -2 इक्वस टू 0, एक्स इक्वस टू +6। ये +6 में है और ये +4 में है। बाद बाकी देखना हो तो आगे भी देख सकते हो। देखो, ये x -4 इक्वस टू -2, तो x इक्वस टू +2 इधर आ जाएगा, ये भी +2 आएगा। ये x -6 इक्वस टू -3, ये +3 आएगा, ये +2 आएगा, चेक कर लेना। देखो, x -2 इक्वस टू -2, ओके, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये ना x -2 इक्वस टू -2, तो -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। ये x -4 इक्वस टू -1, x इक्वस टू +3। इसी में भी ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा ए में ही है, इसमें +4 है, इसमें +6 है। ठीक है, इसका ज्यादा है, 2x -6 इक्वस टू 0, 2x इक्वस टू 6, x इक्वस टू 3। इसका +3 है, बट +4 और +6 वाला ज्यादा होगा, हाईएस्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molar solution of COCl 3 into 6H2O with excess AgNO3, 1.2 into 10 to the power -12 ion are precipitate, the complex is, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग मिली मोल्स के थ्रू जाएंगे, तो ही हमारा निकल निकल सकता है आंसर। देखो, मिली मोल्स ऑफ COCl3 इंटू 6H2O, ये कितना आएगा, 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100, ये हमारा 10 हो गया। अब इसका निकालते हैं, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, मिली मोल्स ऑफ AgNO3, इसका कैसे निकलेगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू 1000। ये करोगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1000। ठीक है, ये देखो, ये 23 ऊपर जाएगा, यहाँ पे -23 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये 20 आएगा। ठीक है, इट मीन्स each mole of COCl3 into 6H2O gives 2 chloride ion। देखो, 10 से 20 जा रहा है, मतलब एक COCl इंटू 6, एक COCl3 इंटू 6H2O से 2 क्लोराइड आयन की तरफ जा रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोराइड आयन चाहिए हमको। ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट
अमोंग द फॉलोइंग, देखो यहाँ पे लिख दिया ना स्पिन ओनली, ठीक है, कहीं कहीं ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, देखो इसके लिए क्या है, एन इक्वल्स टू सेम आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट सेम हो जाएगा, एन इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज करेगा। देखो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एन किस में हो सकता है, D5 में सबसे बड़ा हो सकता है, और सबसे कम या तो D0 या D10, यही हो सकता है। इसी से आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। देखो एक Mn का कॉम्प्लेक्स दिया गया है और एक Zn का कॉम्प्लेक्स दिया गया है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्या है। x-4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, यानी ये D10 में है, इसका सबसे ज्यादा कैसे बोल दिया थी, यही गलत हो गया। अब ये देखो इसका x-4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, यानी ये भी +2 में है, यानी ये D5 है। D5 मीन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इसलिए सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और D10 यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये D7 है, ये D8 है, D8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और D7 में कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, देखो करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, इसमें स्क्वायर प्लेनर दिया गया है और मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कौन सा शो करता है, D7 एंड D8, ठीक है। इसके लिए क्या है, मेटल D7 और D8 हो, उसके बाद लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, SFL हो, तो ही शो करेगा, या फिर 4D एंड 5D के मेटल हो, तो वो एक स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर तो इसमें कोई होगा नहीं, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, बट ये D10 है, देखो x CO0 होता है, ये इक्वल्स टू 0, x में तो मतलब ये D10 आ जाएगा। निकेल का कितना होता है, D10 होता है, +2 आएगा तो D8 आएगा। स्क्वायर प्लेनर तो होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, D8 तो है बट क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखो NiCN4 2 माइनस NiCN4, x-4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, ये तो D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल कैसे हो गया, ये तो फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखो ये D10 है, तो डायरेक्ट टेट्राहेड्रल NiCO CO CO। अभी इससे पहले जब मेटल कार्बोनिल्स वाला स्लाइड था, उसमें इसका स्ट्रक्चर भी दिया था, ये टेट्राहेड्रल है, देख लो फिर से, ये रहा, सेम है NiCO4 टेट्राहेड्रल। यहाँ पे इसलिए मैंने इसका टैग नहीं डाला, जो कौन से पेज का है उसी में देख सकते हो। ये तो टेट्राहेड्रल है, और ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों, जो भी टेट्राहेड्रल है वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्यों पैरामैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कैसे हुआ, देखो NiCl4 2 माइनस, ये D8 है, D8 ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद इधर S होगा, इधर P होगा। टेट्राहेड्रल क्या होता है, sp3, यहाँ तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बच गया ना। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, DsP2, तो पहले ये भी D लेगा, फिर S, फिर P, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाता है, तो फिर यहाँ से DsP2, ठीक है। इसलिए पैरामैग्नेटिक, जैसे ही टेट्राहेड्रल है तो मतलब पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।